नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, शॉर्ट सर्किट परीक्षण में लोहा हानियां नगण्य होती हैं क्योंकि ऑप्शन ए शक्ति गुणांक कम होता है, बी म्यूचुअल फ्लक्स बहुत कम होता है, सी धारा उच्च होती है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट परीक्षण के अंदर जो है ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, शक्ति गुणांक क्या हो जाता है, कम होता है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आज का, ट्रांसफार्मर की ध्रुवता यानी कि हम कह सकते हैं पोलैरिटी टेस्ट जो है उसी की बात हो रही है। पोलैरिटी टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। बैक टू बैक परीक्षण, बी शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, फेजिंग आउट परीक्षण। इसका सही आंसर जो है बच्चों वो है फेजिंग आउट परीक्षण, या हम कह सकते हैं इसको पोलैरिटी टेस्ट। ये बात ध्यान रखनी है। पोलैरिटी टेस्ट कह दो या इसे फेजिंग आउट परीक्षण भी कह सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लैमिनेशन की मोटाई होती है, लैमिनेशन जो होता है उसकी मोटाई कितनी, लैमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का उसमें लैमिनेशन की मोटाई कितनी रखी जाती है, 0.5 mm तक। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आज का, पावर फैक्टर में सुधार के लिए कैपेसिटर की धारिता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेक्निकल हेल्पर में आ चुका है 2018 के अंदर। पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटरों की धारिता किन मात्रों में दी जाती है, किसमें होती है बच्चों, KVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। किलोवाट किसकी होती है, जो DC जनरेटर होते हैं। और KVA में किसमें होती है, ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर जो है उसकी किसमें होती है, KVA में। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, गिलबर्ट मात्रक किसका है। गिलबर्ट मात्रक जो है बच्चों ये होता है चुंबकीय वाहक बल, MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो है बच्चों उसका होता है गिलबर्ट मात्रक। ये बात ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक परिनालिका में 1000 टर्न 5 सेकंड समय दिया गया है में प्रेरित फ्लक्स परिवर्तन से 20 वोल्ट प्रेरित होता है, तो फ्लक्स में कुल परिवर्तन कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों, E बराबर N d∅/dt ये होता है। ये बात ध्यान रखनी है। इससे हमें क्या निकालना है, d∅ का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके लिए E × dt/n। तो E का मान दिया है 20 × 5/1000, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों 0.1 वेबर। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वह नियम जिसके अनुसार प्रेरित EMF तथा धारा एक दूसरे का विरोध करती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, लेंज का नियम। उसे क्या कहते हैं हम, लेंज का नियम कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चुंबकीयशीलता से क्या तात्पर्य है। चुंबकीयशीलता जो होती है बच्चों, जिसे परमिएबिलिटी कहते हैं हम। ए है ऑप्शन स्थायी चुंबक की प्रबलता, बी है विद्युत चुंबक की प्रबलता, सी है दो समान ध्रुवों के मध्य विकर्षण, डी है चुंबकीय फ्लक्स के लिए पदार्थ की चालकता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी चुंबकीय फ्लक्स के लिए पदार्थ की चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 मिली हेनरी की कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो स्टोर ऊर्जा होगी। इसका फॉर्मूला जो है बच्चों, E बराबर 1/2 LI का स्क्वायर। तो 1/2 × L का मान कितना दिया है, 5 मिली। मिली का मतलब है 10 की घात -3 × 10 की स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 0.25 जूल। ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऊर्जा मापी में क्रीप दोष का मुख्य कारण क्या होता है। जो एनर्जी मीटर होती है उसमें क्रीप दोष का जो है कारण क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा घर्षण का अत्यधिक कंपनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्राहिता निर्भर करती है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बच्चों अज्ञात मान के प्रतिरोध को मापने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर जो है सुग्राहिता पूछी गई है। उसकी सुग्राहिता
गैल्वेनोमीटर की धारा की सुग्राहिता पर निर्भर करती है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र वाले यंत्रों में डैम्पिंग फोर्स अवमंदन कौन सा होता है? तो इनके लिए वायु घर्षण अवमंदन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से किस यंत्र में एसी तथा डीसी पाठ्यांक एक ही पैमाने पर मापे जा सकते हैं? ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे एसी और डीसी एक ही पैमाने पर माप सकते हैं? हॉट वायर यंत्र। हॉट वायर यंत्र जो होते हैं बच्चों, ये विद्युत धारा के आरएमएस मान को पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। थर्मिस्टर जो होते हैं बच्चों, ये एक प्रकार का क्या होता है, रेजिस्टेंस होते हैं थर्मिस्टर जिसे हम कहते हैं, और नेगेटिव तथा उच्च होती है। इसका जो है प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव और उच्च होता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरओ द्वारा न मापी जाने वाली शक्ति राशि कौन सी है? इसमें शक्ति है, ये बात ध्यान रखनी है। सीआरओ से हम क्या नहीं माप सकते? शक्ति। बाकी सारी चीज़ों का मापन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और सीआरओ पीक टू पीक वोल्टेज के आरएमएस मान पर, वोल्टेज का जो है आरएमएस मान माप सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, डाइलेक्ट्रिक हानियां किसके समानुपाती होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक होता है। वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर होती है उसका शक्ति गुणांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांसमिशन लाइनों में फेरेंटी प्रभाव का अर्थ क्या होता है? ये पूछा गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो है शून्य लोड पर रिसीविंग सिरे पर वोल्टेज में वृद्धि। जब ट्रांसमिशन लाइनों में नो लोड की कंडीशन होती है तो जहाँ से वोल्ट को रिसीव कर रहे हैं वहाँ पर वोल्टेज में वृद्धि होती है, उसे हम फेरेटी प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष ज्ञात करने के लिए उपयुक्त रिले कौन सा है बच्चों? बखोल्ज रिले, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आंतरिक दोष। और ये जो है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है बखोल्ज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उच्च आवर्ती ट्रांसफार्मर का कोड किस पदार्थ का बना होता है? किसका बना होता है? फेराइट। फेराइट की बनी होती है उच्च आवर्ती वाले ट्रांसफार्मरों की कोर, ये बात ध्यान रखनी है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले जितने भी वीडियो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अपने दोस्तों को और शेयर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।